10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। कृपा करके आप ये कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का बैग तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना बैग तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक हो करके गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को बहे देने वाला रुदन करने लगा। उसके रोने से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चर अचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल हो करके लोक पिता महा श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब ने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, ये तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठा करके उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि ये बालक किसका है? समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना आवश्यक ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, अब इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बतलाइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा करके अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया है। इससे ये सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलवान, महायोद्धा और रणधुर्मद होगा। ये बालक सब दैत्यों का आधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा ये कहीं भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर ये सबसे अवध होगा। जहां से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्व अंग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ठ भाषणी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक कराया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुला करके उन्होंने वृंदा नाम की कन्या से सविधि जलंधर का विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों पर राज्य करने लगा। 11वां अध्याय। जिसको जपकर जीव हो भवसागर से पार। 11वें अध्याय का शरद करे विस्तार। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था, उसी समय गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें ये बतलाइए।
इस प्रकार श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह करके ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया, फिर अपने दसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जा करके इंद्र जी को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में इंद्र से कहा, देवताओं, तुमने समुद्र क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया है? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ जा, अन्यथा हे सुर अधर्म, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र ये सुन करके बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी खुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुन करके वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया और सब बातें उसे क्या सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ ले करके जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उसने इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गौर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधियां ला करके मृतकों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रोध में आकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियां तो सब आपके पास हैं, फिर ये कैसे संभव है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधियां ला करके देवताओं को जिलाने की बात बताई। ये सुनकर के जलंधर और भी क्रोध में हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों करते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रोधित हो करके शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसके बाद ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े तेज से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तब वह भयभीत हो करके देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, ये उसी का फल है। ये सुनकर के देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो करके इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय हो करके अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।